हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे, अभ्यास चलेगा। और अभी तक जो है कि शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और जो कि आपका चैप्टर नंबर 27 चल रहा है, त्रिकोणमितीय फलनों के आपका मान है। त्रिकोणमितीय फलनों का जो है कि मान हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कुछ इसमें हम लोग एग्जाम्पल जो है कि हम लोग बेसिक समझे थे। और बेसिक वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है कि आपको वहाँ पे जो है कि आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि जब तक उसको जब तक जो है कि आप इसमें जो है कि आप समझेंगे नहीं, तब तक आपका जो है कि चैप्टर में जो है क्लियर होगा नहीं कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग को मान फाइंड करने के लिए हम लोग सीखे थे इसके पिछले वाले वीडियो में। और ये जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हीं से जो है कि मान हम लोग का फाइंड किया जाता है। और सबसे पहले इसमें हम लोग समझे थे कि टर्निंग और नो टर्निंग किसमें होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य आपका क्या क्या है, और टर्निंग अनुपात आपके कितने होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को, यानी कि अभ्यास आपका शुरू किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभ्यास को, कि अभ्यास का जो एक सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका है क्या, कह रहा है कि साइन 382 सही 1/2 डिग्री का मान है। साइन 382 आपसे पूछ रहा है कि साइन 382 सही 1/2 डिग्री का मान आपका कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 382 जो है 360 से अधिक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 45/2। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 360 प्लस कितना, 45/2। इसके बाद हम लोग का ये फार्मूला क्या बनता है, देखिए 360 में जो है कि 45/2 आपका जोड़ा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 360 में जब जोड़ा गया है तो आपका पहले चतुर्थांश में जाएगा। अब पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है, सभी का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। तो और देखिए सभी का चिन्ह क्या होता है, प्लस। तो प्लस तो हम लोग लगा दिए। 4 महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर जो आपका लिखा गया था, वहाँ पर आप लोग याद रखेंगे किस तरह से वह चारों महत्वपूर्ण तथ्य आपके क्या क्या हैं। तो 360 में 45/2 आपका जोड़ा गया है, तो पहले में जाएगा। और 360 में टर्निंग की बात की जाए तो 360 में आपकी टर्निंग नहीं होती है, तो साइन का आपका साइने रह जाएगा। और इसके बाद 360 का जो है कि काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/2। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है कि फार्मूला पता है कि cos 2 थीटा, किसका फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला आपका होता है साइन के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या थीटा। 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। cos के भी पदों में आपका होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ साइन वाला लेना है, तो cos थीटा, cos 2 थीटा बराबर होगा साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग इससे साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, और डिवाइड बाई क्या, कितना, 2। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड बाई आपका हुआ 1 माइनस, यानी कि अंडर, ये पूरे की करनी है, पूरे की करनी में 1 माइनस cos 2 थीटा बटा में कितना आपका 2 आपका हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसी फॉर्म पे यहाँ पर थीटा था, तो यहाँ पर क्या रखा गया है, थीटा रखा गया है। उसी के अनुसार हम लोग इसको यदि तोड़ना चाहते हैं तो ये साइन थीटा की मान, यानी कि इस फार्मूले पे यदि हम लोग तोड़ते हैं तो ये आपका होगा अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 मल्टीप्लाई थीटा। यहाँ पर थीटा था तो थीटा रखा गया है, यहाँ पर 45 में कितना है, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 45/2, पूरे का बट्टा कितना, 2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और डिवाइड बाई कितना, 2। यहाँ से हम लोग मान पुट कर सकते हैं, अंडर रूट में आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, आपका होता है 1 बाई अंडर रूट में कितना, 2, और पूरे का बटा कितना, 2। तो आपका ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट से इसमें गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 2 और माइनस कितना 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट कितना, 2, क्योंकि 2 इसके साथ चला जाएगा, पूरे का बट्टा लगेगा। तो ये रहा आपका क्या, आंसर। तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन आपका है, आपका दिया है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2, यानी कि ये पूरे की करनी है। तो हम लोग को ऑप्शन में जो है कि पूरे की करनी किसी में भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं।
आपका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं, कोई भी आपका ऑप्शन ऐसा नहीं है जो पूरे की करनी आपका हो करनी में 2 - 1 बटा में 2 करनी में 2, यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। कह रहे कि काश 17 पाई बटा में 2 माइनस ए प्लस, दूसरे कोष्टक में है काश 13 पाई बटा में 2 प्लस ए, और प्लस साइन 15 पाई माइनस ए, और प्लस है साइन माइनस ए। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि मान आपका क्या होगा, जो कि आपका ऑप्शन भी 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपसे पूछा गया था पॉलिटेक्निक में 2010 में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि ये जो 17 पाई बटा में 2 है, हम लोग को इसको 2 खंडों में तोड़ना है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। तो कैसे टूटेगा जरा वो देखिए। ये हो जाएगा कॉस 17 पाई को हम लोग लिख सकते हैं पहले पाई बाई 2 और माइनस कितना ए। पहले तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पाई बाई 2 एक अलग हो गया, पाई बाई 2 है, लेकिन हम लोग को 17 चाहिए, 17 पाई चाहिए ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग 8 पाई कर दें, 8 पाई प्लस में कर दें, देखिए इस तरह से यदि हम लोग लिख दें, देखिए कैसे 8 पाई प्लस पाई बाई कितना 2। ठीक है, अब कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से 17 को डिवाइड कर दीजिए, 2 8 16, 8 बार भाग जाएगी, पाई है तो पाई लगा दीजिए, प्लस पाई बाई क्या कर दीजिए 2, क्योंकि एक पाई बच रहा है तो पाई बाई कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? अब माइनस कितना ए, इसको एक कोष्टक में ले लीजिए, और प्लस यहाँ पर नहीं है तो महिला कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, प्लस कॉस। अब इसको उसी तरह से 2 से 13 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2 छके 12, यानी कि 6 पाई होगा। अब प्लस एक पाई बचा हुआ है तो पाई बाई क्या होगा 2, फिर प्लस कितना ए। देखिए सेम प्रोसेस आपका वही चल रहा है, जिस तरह से पहले को हम लोग तोड़े हैं वही प्रोसेस आपका सेम इसमें भी चला है। और प्लस ये हो जाएगा साइन 15 है ना, 15 पाई है ना, तो 15 पाई को क्या लिख सकते हैं 14 पाई, अब प्लस क्या पाई लिख सकते हैं, 14 1 15 हो जाएगा, अब माइनस ए। फिर इसको एक कोष्टक में ले लीजिए और इसको महिला कोष्टक में बंद कर दीजिए, अब प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस ए। ठीक है इतना। अब देखिए फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है कि काश 2n पाई प्लस थीटा हो, काश 2n पाई, यानी पाई में यदि मान हो 2n पाई कितना हो आपका, अब प्लस थीटा हो, तो यह सिर्फ बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के आपका बराबर, सिर्फ आपका एंगल लिया जाएगा। जिस तरह से ये जो मान है इसको हम लोग इससे तुलना कर देंगे, और जो ये शेष मान है आपका किससे तुलना होगा, थीटा से, तो उसी तरह से हम लोग का हो जाएगा कॉस। अब तो ये तुलना हो जाएगा तो इस फार्मूले के अनुसार ये क्या है आपका एक फार्मूला है, 2n पाई प्लस थीटा हो तो हम लोग सिर्फ कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या ए, प्लस फिर ये हो जाएगा कॉस। उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 और प्लस क्या ए लिख सकते हैं, और प्लस आपका हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा क्या, फिर उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको पाई माइनस क्या ए, और प्लस आपका हो जाएगा साइन माइनस। ठीक है, समझ में आया? चलिए यहाँ पर आपका पाई बाई 2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, और 90 में से एक घटा हुआ है तो पहले में जाएगा। आप पहले में जानते हैं हम लोग सभी प्लस होता है, पहले चतुर्थांश में आपका सभी मान क्या होता है प्लस। अब काश 90 में से घटाएगा तो टर्निंग होगी, तो कॉस की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन। अब पहले में सभी प्लस होता है तो साइन आपका क्या ए, प्लस फिर ये भी पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री में ए जोड़ा गया है तो आपका दूसरे में जाएगा। 90 डिग्री में ए यानी थीटा एंगल यदि जोड़ दिया जाए, या 1 डिग्री भी यदि जोड़ा जाता है तो आपका दूसरे में चला जाएगा, और दूसरे में कॉस आपका क्या होता है माइनस होता है, और 90 में टर्निंग होती है तो कॉस की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन। ठीक है, साइन कितना ए और प्लस। इसी तरह से 90 में से 1 घटाया गया है तो आपका पहले में जाएगा, और पहले में सभी प्लस, और 90 में टर्निंग होती है तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉस ए। अब ये देखिए साइन माइनस ए, तो फार्मूला हम लोग को बनता है कि साइन माइनस थीटा हो तो आपका होता है क्या माइनस साइन थीटा आपका होता है, उसी तरह से ये हो जाएगा क्या माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस की टर्निंग साइन हो गई, कॉस की टर्निंग साइन, यहाँ पर भी कॉस की टर्निंग साइन और साइन की टर्निंग कॉस, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, साइन पाई माइनस से है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री हुआ,
मिस्टेक हो गया है, ये क्या है 180, पाई मतलब 180 ना, पाई बाई 2 रहता तब तो 90 होता, तो यहाँ पर 180 है, तो 180 में टर्निंग नहीं होगी, तो ये साइन का क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा, ठीक है। और 180 में से 1 हटाया गया तो आपका दूसरे में जाएगा, 180 इसमें से मान यदि कम होता है 180 से तो आपका दूसरे में जाता है, और दूसरे में साइन क्या होता है प्लस, और ये आपका ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा और इससे क्या ये, तो आपका कितना मिल गया फ्रेंड्स, आपका शून्य, कितना हुआ शून्य। हम लोग का टोटल मान कितना हुआ 0 हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ कहाँ पे जो है कि ध्यान में देना है, यहाँ पर कैसे जो है विभक्त किया जा रहा है, 2 से डिवाइड किया जाए, 8 पाई हो गया है और 1 पाई बच रहा है तो पाई बाई 2 कर देंगे -a। अब इन दोनों को एक साथ उसी तरह तोड़ा गया है, फिर इसको भी उसी तरह से तोड़ा गया है 2 खंडों में, और यहाँ पर जो है आपका माइनस थीटा से लिया गया है, तो यानी कि साइन -a है तो आपका चौथे चतुर्थांश में जाता है, और चौथे में जो है कि साइन आपका माइनस होता है, तो यहाँ पर हम लिए माइनस साइन a, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 के तरफ, कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यदि a + b + c बराबर 270, ठीक है, तब कह रहा है cos 2a + cos 2b + cos 2c और प्लस 4 sin a इंटू साइन बी इंटू क्या साइन सी का आपका जो एक मान कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बस कुछ नहीं करना है, देखिए तीनों का योग कितना है 180 है, तो क्या a बराबर हम लोग ले सकते हैं 90, b बराबर भी कितना रहा होगा 90, c बराबर भी कितना रहा होगा 90, तभी तो जोड़ेंगे तो तीनों का योग आपका कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से cos a का मान कितना है 90 डिग्री, तो 9 दूनी 18, 180 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, प्लस cos b से 2 में गुणा करेंगे तो b का मान 90 है, 9 दूनी 18, ये भी हो जाएगा 180, प्लस cos 2 गुणे c का मान 90 है तो 9 दूनी 18, ये भी आपका कितना हो जाएगा 180, प्लस 4 साइन a का मान कितना है 90 डिग्री इंटू साइन b का मान कितना है 90 डिग्री इंटू साइन सी का मान कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग मान पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके से आप लोग मान फाइंड कर सकते हैं, या तो 180 को तोड़ दीजिए 90 + 90 पे, इसके बाद टर्निंग भी लेकर आप हल कर सकते हैं, या आपको जो है कि मान याद है तो आप जो है डायरेक्ट मान भी याद रख सकते हैं। तो cos 180 अंश का मान कितना होता है -1 होता है, cos 180 अंश का मान कितना होता है -1, और फिर cos 180 अंश का मान -1, ठीक है। इससे अच्छा है cos 180 cos 180 cos 180 आपका हो जाएगा 3 cos 180, ठीक है, 3 cos 180 हुआ, और cos 180 का मान -1 होगा तो गुणे सिर्फ कर दीजिए -1, समझ में आ गया। चलिए प्लस 4 गुणे देखिए 90 90 sin 90 sin 90 sin 90, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 से -1 में गुणा -3 होगा, और ये हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4 बराबर कितना हुआ 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कि एक जो है आपका जो भी होगा एक का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बी आपका करेक्ट है। आंसर हम लोग कितना फाइंड हुआ 1, और 1 में जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कितना है 1, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब cos थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान होगा, यानी कि जब cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान महत्तम होगा तो थीटा का मान कितना होता है। देखिए ये एक प्रतिबंध होता है कि जब cos थीटा प्लस साइन थीटा का यदि महत्तम मान, ठीक है, जब ये महत्तम मान होते हैं तो उस समय महत्तम मान तभी हो सकते हैं जब थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री, यानी कि जब महत्तम मान आपका होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि थीटा का मान कितना रहा होगा 45 डिग्री रहा होगा, क्योंकि साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान महत्तम तभी होगा जब थीटा का मान हम लोग कितना पुट करते हैं, यदि 45 डिग्री पुट करते हैं तो आपका यह महत्तम मान कहलाता है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि ये समझ में आया। आप लोग इसको याद रखेंगे कि यदि cos और साइन का यदि महत्तम मान कहता है तो थीटा का मान 45 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, यानी थीटा का मान 45 डिग्री पर आपका cos और साइन का यानी कि cos थीटा और प्लस साइन थीटा का महत्तम मान होता है, थीटा का मान कितना रखने पर 45 डिग्री पर, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये समझ में आया। चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं
प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, जरा आप लोग ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि 4/3 काट स्क्वायर 30 अंश। इसके बाद दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर, इसके बाद 60 डिग्री है, और माइनस है 2 कोसेक कितना डिग्री 60 डिग्री, और इसके बाद माइनस 3/4 आपका है tan स्क्वायर कितना डिग्री फ्रेंड्स, आपका 30 डिग्री है। कह रहे कि का मान बराबर है, आपका जो मान है किसके बराबर होगा, आपसे जो है कि वही आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है कि मान किसके बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई। हम जो है कि बार जो है कि इसको मिला लेते हैं, हो सकता है कहीं गलत भी ना हो। इसके बाद 3 साइन स्क्वायर जो है कि 60 डिग्री प्लस 2 कोसेक 60 डिग्री प्लस 3 बटा माइनस है 3/4, इसके बाद है tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, चलिए तो हम मान पुट करते हैं। 4/3 गुणे कोष्टक में कॉट 30 डिग्री की बात की जाए तो अंडर में 3 होता है स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन कितने का 60 डिग्री की बात की जाए तो यह होता है करने में 3/2 का स्क्वायर माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं आप लोग 2, और कोसेक जो है कि 60 डिग्री का बात किया जाए तो यह होता है 2/कितना करने में 3। ठीक है, और माइनस आपका 3/4, और tan की बात की जाए tan 30 डिग्री में बात की जाए तो यह होता है 1/√3 कितना। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट किया गया है। यहाँ पर कोसेक जो 60 डिग्री है ये आपका होना चाहिए कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। यदि कोसेक 60 डिग्री पर आप सोल्यूशन करते हैं तो इसका आंसर कुछ और आएगा। यदि आपको जो है कि आंसर से जांच करना है तो आप आंसर यदि हम लोग को फाइंड करना है तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर जो है कि आपका ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर घात 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम घात 1 पर जो है कि यहाँ पर मान रखे हैं, यहाँ पर लेकिन घात कितना होना चाहिए 2। ठीक है, अब यहाँ पर घात 2 आप लोग बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से है 4/3 गुणे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2 गुणे आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4/3। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 3/4 गुणे 1 कितना। अब देखिएगा 3 से 3 कट गया, ये आपका हो जाएगा 4, प्लस 3 तिली के 9/4 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8/3, माइनस 3 से 3 कट गया 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इन सभी का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए एक ही बार, और नहीं तो इसको एक साथ हल कर लीजिए, या तो एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 12, 1 बारे 12 यानी 12 चौक कितना हो जाएगा 48, प्लस 4 3 12 3 9 27, और माइनस 3 चौको 12 और 4 8 32, माइनस 4 3 12 3 कम 3, यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 15 को 5 हासिल 1, 4 2 6 और क्या 7, ये हो जाएगा माइनस 3 2 5 यानी कि 35 हुआ, बाटा में कितना 12। यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, बाटा में कितना 12। ठीक है, 4 से कटा दिए 4 3 12, और ये हो जाएगा 10 यानी कि 10 बटा में कितना हो जाएगा 3। यानी कि हम लोग इसको डिवाइड करें 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है जरा देखिए। कह रहे कि 2 से कम, ये तो आपका 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, 3 3 करके आएगा, तो 3 पॉइंट करके आएगा। तो ये पहला दिया है 2 से कम जो कि इनकरेक्ट है। 2 से अधिक ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2 से ये मान क्या हो रहा है अधिक, 3 आया है ना, तो 2 से क्या है अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। लेकिन और भी ऑप्शन मिला लेते हैं, 2 या 2 से कम यानी कि 3 है ना 2 है ना 2 से कम है, इसका 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 आएगा या 2 से अधिक आएगा, तब तो आपके 2 ऑप्शन हो गए ना। यानी कि आपका 2 मान दिया गया है, तो आपका उसमें दे रहा है कि 2 आएगा या तो 2 से अधिक, इसमें 2 कंडीशन दे रहा है, तो वो आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 से क्या अधिक, यानी कि जो मान है आपका 2 से क्या आ रहा है अधिक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट है।
उसमें 2 प्रतिबंध दिया हुआ है, 2 आएगा या तो 2 से अधिक आएगा। ठीक है, तो वो आपका इनकरेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2 से क्या अधिक, हमेशा जो है कि आपका 2 से अधिक मान ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपका है साइन 1875 डिग्री का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि साइन 1875 डिग्री का मान यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि या सब पूछ रहा है कि साइन 1875 डिग्री का मान कितना होगा। हम लोग जो है कि बेसिक में वहाँ पे सब कुछ हम लोग समझे थे कि यदि आपका 360 से एंगल अधिक का हो और उससे में मान पूछता हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यदि आप अभी तक उसे आप नहीं देख पाए हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब तक उसको आप समझेंगे नहीं तब तक ये भी आपको समझ में आएगा नहीं। तो अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर प्रत्येक दिन का वीडियो जो है कि आपको मिलता रहेगा, वहाँ पर प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है। ठीक है, ये आपका है 1875, जो कि आपका 360 एंगल से अधिक है। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है कि 360 से जब अधिक है तो 360 में भाग देंगे, किसमें 1875 में भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से 18 में भाग देंगे, 3 छक 18, जो कि आपका एंगल ये अधिक चला जाएगा, यानी कि हम लोग 5 बार ले चलेंगे। कौ बार ले चलेंगे, 5 बार ले चलेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 सुनाई 0 हुआ, 5 छक 30 को 0 हासिल 3 हुआ क्या। ठीक है, इसके बाद 5 3 15 3 कितना हो गया 18 हो गया, ये आपका कितना हुआ 75। लिखने का तरीका क्या है, देखिए साइन आपका भाग का वर्ग है, ये 5 बार किससे भाग दिए 360 से, बचा हुआ है शेष कितना 75। तो अब देखिए जब और भाग गई है उससे आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से अगले स्टेप में छोड़ भी सकते हैं। हम लोग लेना है 360 और प्लस क्या 45, तो हम लोग एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, साइन 360 और प्लस कितना 75। ये हम लोग को जो है कि तोड़ने की बात है, ये इससे तोड़ देंगे हम लोग और इसके बाद ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 360 में 75 जोड़ा गया है, तो 360 से एंगल अधिक होता है तो आपका पहले चतुर्थांश में जाता है। हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं। ठीक है, और 360 की बात की जाए टर्निंग नो टर्निंग की, तो इसमें आपकी टर्निंग होती नहीं है, तो 360 में टर्निंग होगा नहीं, तो आपका साइन का साइनर आ जाएगा कितना डिग्री 75 डिग्री। और साइन 75 डिग्री का मान आपका कितना होता है, आपका होता है अंडर रूट में 3 + 1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना 2। यानी कि जो है आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो स्क्रीन पर दिखाया गया स्टार्टिंग पीरियड में, वहाँ पे जो है कि सब यानी कि साइन 75 डिग्री का मान वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप यहाँ पर याद रखिए साइन 75 डिग्री का मान आपका इतना होता है। और नहीं है फ्रेंड्स तो आप यदि हल करना चाहते हैं, हल करके जो है कि निकालना चाहते हैं साइन 75 डिग्री का मान, तो आप इसे तोड़ सकते हैं, साइन 45 प्लस क्या 30 तोड़ करके सॉल्यूशन करेंगे, उसको तोड़ेंगे साइन ए प्लस किस पे साइन बी पे। थोड़ा प्रोसेस आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर मान रख करके आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इससे आपको अच्छा है कि आप याद रखेंगे कि साइन 75 डिग्री का मान जो है कितना होता है। तो ये आपका रहा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 को। सेम प्रोसेस आपका वही है, सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 10 - 1560, 10 - 1560 का कह रहा है कि मान होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आते हैं यहाँ पे 10 - 1560। तो देखिए पहले आप देखिए माइनस, यानी 10 माइनस थीटा बराबर होता है। देखिए जब एंगल आपका माइनस कर दिया गया है तो इसका मतलब कि आपका क्लॉकवाइज चलने लगा, और यदि प्लस में रहता तो आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता। ठीक है, और माइनस में है, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस में यदि है तो क्लॉकवाइज चलेगा और प्लस में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एंगल आपका माइनस में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो थीटा है तो आपका चतुर्थ में पड़ेगा, और चतुर्थ में जो है कॉस और सेक आपका सिर्फ प्लस होते हैं, और टेन का है माइनस, यानी कि टेन आपका क्या थीटा। यानी कि सिर्फ फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये याद रखिएगा कि 10 माइनस थीटा बराबर आपका होता है क्या -10 थीटा। और माइनस क्यों होता है, क्योंकि चौथे में जो होता है आपका सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सभी माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस एंगल है ना तो आपका क्लॉकवाइज चलेगा। यहाँ पर आते हैं वही प्रोसेस, तो ये हो जाएगा -10 1560 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखिए 360 से अधिक है, ये माइनस है तो माइनस आप रखेंगे। ठीक है, 360 से एंगल आपका क्या है अधिक है, तो 360 से हम लोग क्या करेंगे इसमें फिर डिवाइड करेंगे, वही प्रोसेस सेम आपका चल रहा है। ठीक है, तो आपका कब बार हो जाएगा 4 बार, 3 × 5 = 15, 5 बार ले चलें क्या 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा 4 बार कीजिए।
4 सुनाई 0, 4 छके 24 को 4, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ से हो जाएगा 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1, 100 कितना मिला 20। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 4 गुणे 360 प्लस 100 क्या 20। यहाँ से हम लोग का ये 4 से मतलब है नहीं, विखंडित कर दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा 10 360 प्लस 120। अब 360 में 120 जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये जोड़ने यानी कि 360 में यदि थीटा एंगल भी जोड़ा जाता है तो आपका पहले में जाता है, और पहले में आपका जो है 360 है, टर्निंग होगी नहीं तो आपका हो जाएगा माइनस। अब पहले में सभी क्या प्लस होते हैं, तो आपका हो जाएगा 10 120 डिग्री। और फिर नहीं है तो 120 डिग्री को आप तोड़ भी सकते हैं, यानी कि 90 प्लस क्या 30 पे तोड़ कर निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग का मान खुद होता है माइनस, 120 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, अंडर रूट कितना होता है 3, अंडर रूट 3 तो इक्वल टू माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा क्या, यानी कि अंडर रूट क्या 3। यहाँ से आप विखंडित करके भी तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको 10 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 90 प्लस 30 भी आप करके क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेप बढ़ेगा, इससे अच्छा है कि 10 120 डिग्री का मान होता है माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ से माइनस में गुणा प्लस, यानी कि आपका आया अंडर रूट 3, जो कि हम लोग का आंसर जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन जो है कैसे किया जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कास कोष्टक में माइनस 225 डिग्री, कास माइनस 225 डिग्री, साइन 135 डिग्री, काट 120 डिग्री बटा में टेन 135 डिग्री 315 डिग्री और सेक जो है 750 डिग्री। कह रहा है कि का मान कितना होगा, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर पहले हम लोग तोड़ते चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यदि समझते हैं तो आपका जो है कि वीडियो लंबा होगा ही, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। हो सकता है शायद समझ में ना आए। यहाँ पर कॉस माइनस में है ना, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा है तो आपका चौथे में जाएगा, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस में हो जाता है, क्यों, क्योंकि चौथे में आपका कॉस और सेक आपका प्लस होता है ना, तो चौथे में वो पड़ेगा तो आपका प्लस यानी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका माइनस है तो आपका हो जाएगा सिर्फ कॉस 225 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, कॉस ये माइनस वाला तो प्लस हो गया ना उसके अनुसार। अब 225 को क्या 225 है तो 225 चौथे चतुर्थांश में, यहाँ पर पहले मैं समझा दे रहा हूँ, 0 90 180, ठीक है, 270 और 300 क्या 60। 180 270 के बीच का एंगल हो तो आपका ये तृतीय चतुर्थांश है, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। तो 225 है ना, तो आपका तीसरे में पड़ेगा, तो 180 में जोड़ेंगे तो आपका तीसरे में जाएगा। तो हम लोग 180 से ले सकते हैं, और नहीं है तो आप 270 से घटा भी सकते हैं, दोनों तरीकों से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग 180 से ले रहे हैं। आप प्लस 180 में कितना जोड़ेंगे कि 225 आपका होगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 45, ठीक है, क्योंकि 0 5 5 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हासिल 1 और 1 क्या 2, 225 हो जा रहा है ना। अब देखिए इनटू साइन, और फिर 135 को क्या लिख सकते हैं, 135 है ना, तो 180 से कम है लेकिन 90 से अधिक, तो 90 में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, इनटू ये कॉस 120 का आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं या तोड़ कर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कॉस आपका हो जाएगा 90 प्लस कितना 30, ठीक है। अब यहाँ से पूरे का डिवाइड होगा 10 315 है ना, 10 कितना है 315, तो 10 315 है तो 360 से कम है लेकिन 270 से क्या है अधिक, तो 270 से यदि जोड़ते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 270 प्लस कितना 45 हो जाएगा क्या, देखिए जोड़ कर भी देख लेंगे हम लोग का सही आ रहा है या नहीं। 5 हो जाएगा, 7 4 11 के 1 होगा, 2 और 1 कितना 3, ठीक है। साइन ये आपका हो जाएगा सेक, और जरा इसको देखिए 360 से ये अधिक है तो फिर डिवाइड वाली प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग करके यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो 750 है तो 360 से क्या है अधिक, तो 750 को डिवाइड करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 0 हो जाएगा, 2 6 के 12 को 2 हासिल 1 हुआ क्या 2 क्या 6 और 1 कितना 7, तो यह हो जाएगा 0 3, यानी कि 2 गुणे 360 और प्लस कितना 30। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, इसके बाद देखिए 2 गुणे 2 बार भाग गई है, कितने से भाग दिए 360, शेष कितना बचा है
30, ठीक है। तो जब भाग गई है जब, और इससे हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको अब लेना है 360 प्लस क्या 30। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 प्लस क्या 30। यदि आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो 2 स्टेप आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेस बढ़ेगा ही, यहाँ पर है। चतुर्थांश के नियम से चलते हैं। 180 में 45 जोड़ा गया था, तीसरे में जा रहा था, और तीसरे में कास प्लस होता है माइनस, तीसरे में आपका सिर्फ आपका क्या टेन थीटा और कॉट थीटा आपका क्या होता है प्लस होता है, बाकी सभी माइनस। तो ये आपका कॉस है तो आपका माइनस हो जाएगा। और 180 में टर्निंग नहीं होती है तो आपका क्या होगा कॉस, कितना डिग्री 45 डिग्री, इंटू 90 प्लस 45 दूसरे में जाएगा। और टर्निंग की बात की जाए तो टर्निंग होगी, पहले चिन्ह की बात की जाए ना, तो दूसरे में साइन प्लस होता है या माइनस प्लस होता है। 90 है तो 90 में टर्निंग की बात की जाए तो टर्निंग, यानी कि जब ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो बेसिक में आपको सब कुछ बताया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य आपके जो है कि 5 थे, पांचों को आप याद रखेंगे तभी यहाँ पे जो है कि मान आप रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे में नहीं आप रख पाएंगे। टर्निंग होगी तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉस, साइन है, साइन दूसरे में माइनस प्लस होता है तो साइन का प्लस यहाँ पर रहेगा। अब टर्निंग होने के बाद जो आता है उससे लेना देना नहीं है, ये नहीं कि कास हो गया तो कास आपका माइनस होता है, वैसे नहीं, जो आपका पहले मौजूद है मान उसी का चिन्ह आप लोग रखेंगे। तो साइन प्लस होता है तो प्लस से रखेंगे, और टर्निंग होने के बाद आपका कास मिला तो वो कास से रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 45 इंटू फिर 90, ये कास आ गया ना, कास है तो माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 90 प्लस 30 है, ठीक है, तो 90 प्लस 30 है तो आपका दूसरे में बढ़ेगा, दूसरे में कास क्या होता है माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका प्लस हो गया, तो इससे अच्छा है कि मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कॉस 30 डिग्री नहीं, 90 में टर्निंग होती है ना, कॉस की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब सेम प्रोसेस आपका यही, अब ये 270 में जोड़ा गया है तो चौथे में जाएगा, चौथे में 10 माइनस होता है। तो अब देखिए 270 में टर्निंग होती है ना, तो 10 की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉट 45 डिग्री होगा, ठीक है, इनटू यानी कि गुणे आप लगा दीजिए ना, नहीं ये तो गुणे सेक 360 है, 360 आपका पहले में जाएगा, टर्निंग नहीं होगी क्योंकि 360 में है, सेक पहले में आपका प्लस होता है, सभी प्लस होता है, तो आपका सेक का सेके रह जाएगा, और 3 ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग मान पुट करेंगे, ठीक है। तो कास 45 डिग्री का मान, ठीक है, कास 45 डिग्री का मान 1/करनी में कितना 2, 1/करनी में 2, ठीक है, गुणे कास फिर जो है कास 45, तो कास 45 डिग्री का मान 1/करनी में कितना 2, गुणे साइन 30 डिग्री की बात की जाए तो साइन में जो है 30 डिग्री का मान आपका कितना होगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कास 120 नहीं है, ठीक है, आपका जो है कॉट है, हम कॉस लिख दिए लेकिन यहाँ पर क्या है ये कॉट है 120 डिग्री, ठीक ना, मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर गलत बता दिए, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कॉट 100 जो है कि 20 डिग्री है, लेकिन हम कास रखे थे, ठीक ना। और यहाँ पर वही प्रोसेस आपका सेम चलेगा, माइनस ही होगा, टर्निंग भी लिया गया है, तो कॉट की टर्निंग अब क्या हो जाएगी, तो कॉट की टर्निंग अब 90 में है ना कॉट, तो 120 है तो 90 में जोड़ा गया टर्निंग होगी, तो 10 की कॉट की टर्निंग क्या हो जाएगी आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है। आपका प्रोसेस सेम आपका सही है, तो ये सिर्फ 10 30 डिग्री हो जाएगा अब, ठीक ना। और 10 जो है 30 डिग्री की बात की जाए तो 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/करने में कितना 3, ठीक है। 10 30 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा 1/करने में 3, डिवाइड बाई हो जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री का मान कितना 1, और सेक 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 2/करने में कितना 3, करनी में 3 से करनी में 3 क्या हुआ कट गया क्या, 1 के कम 1 हो जाएगा, और करनी में 2 से करनी में 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, पूरे का बट्टा हो जाएगा, -1 से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2, हर एक मानेंगे, इसको भिन्न को पलटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 गुणे 1/ में कितना 2 इजकल टू हो जाएगा -1/में में कितना 4, ठीक है, माइनस हुआ 1/4, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, -1/में में कितना 4, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आया, ज़्यादा समय तो लगा लेकिन समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 की तरफ। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा किस में टर्निंग होती है, किस में टर्निंग नहीं होती है, ठीक ना। पहले आप जो है कि बेसिक वाले वीडियो को आप लोग समझिए, इसके बाद इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक उसको आप समझेंगे नहीं तब तक ये आपको क्लियर होगा नहीं।
ठीक है, वहाँ पर बेसिक में पहले सब कुछ बताया गया है कैसे जो है कि हम लोग मान फाइंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है कि cos 225 माइनस साइन 210 का मान कितना होगा। cos 225 और माइनस साइन 210 डिग्री का मान आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। सेम प्रोसेस जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 7, 6 में जिस तरह से विखंडित किया गया है वही प्रोसेस आपका सेम इसमें भी चलेगा, ठीक है। हम लोग विखंडित करके करेंगे। तो ये आपका है cos 225 जो है चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा, आपका तृतीय में पड़ेगा, तृतीय में पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं 180 प्लस 225 लाना है तो 180 में कितना जोड़ेंगे कि 225 हो जाएगा 45, ठीक है, माइनस साइन 210 डिग्री है ना, 210 डिग्री 180 में आप कितना जोड़ेंगे 210 होगा, क्योंकि 210 डिग्री जो है ये भी आपका तीसरे में पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा कितना 30। तो आपका हो जाएगा 180 प्लस 45 है। 180 में बात करें चतुर्थांश की, चतुर्थांश का क्या है, तीसरा है, दोनों का चतुर्थांश कौन सा है, तीसरा चतुर्थांश है। अब इसके बाद बात करते हैं चिन्ह की। तो cos जो होता है तीसरे में, cos तीसरे में क्या होता है, माइनस होता है। चिन्ह देख लीजिए, टर्निंग नो टर्निंग की बात करें तो 180 में टर्निंग होती नहीं है तो cos का cos से रहेगा क्या 45 डिग्री माइनस। आइए इसमें 180 माइनस है ना, 180 माइनस नहीं, 180 में 30 जोड़ेंगे तब ना आएगा 210, ठीक है। तो आपका तीसरे में भी पड़ेगा, तीसरे में जब पड़ेगा तो तीसरे में तो पड़ेगा ठीक है, लेकिन साइन तीसरे में क्या होता है आपका माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और टर्निंग होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि 180 में टर्निंग नहीं होती है, साइन का साइन रह जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। मान यहाँ पुट करते हैं माइनस cos 45 डिग्री का मान 1/√2 क्या 2, ठीक है, और प्लस साइन 30 डिग्री की बात की जाए तो 1 बाई कितना 2। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम यदि लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और नहीं है तो इसका परिमीकरण कर लीजिए। क्या कर लीजिए, परिमीकरण कर लेंगे तो यह हो जाएगा कणी में, ऊपर हो जाएगा कणी में 2, कणी में 2 से 1 में, कणी में 2 होगा, कणी में 2 से 2 में 2 और प्लस कितना 1, ठीक है, और बटा में क्या 2, दोनों का हर सेम है तो अंश को जोड़ दीजिए तो माइनस कणी में 2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या 2। इसको सजा लीजिए नहीं है तो 1 माइनस √2 डिवाइड बाई कितना 2। जो आपका ऑप्शन ये मिलेगा ना वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि ये समझ में आया, क्योंकि इसी टाइप का जो है कि आपका 3-4 क्वेश्चन आपका बता दिया गया है, यानी कि इस तरह से विखंडित करके। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 11 से। अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएगा, ताकि इस समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपका प्रश्न नंबर 10 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10, जो कि आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि cos 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का मान जो है बराबर है, किस ऑप्शन के बराबर है, जो कि आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग को पता है कि cos 75 डिग्री का जो मान होता है करणी में 3 माइनस 1 बाई होता है 2 क्या 2। यदि आपको मान याद नहीं है, 0 से लेकर के जो है कि 90 तक के जो है कि मान याद है, तो आप सिर्फ आपको करना है कि ये cos 75 को तोड़ देना है, 45 प्लस आपको 30 पे तोड़ना है, इसके बाद साइन ए प्लस बी या cos ए प्लस बी दोनों का जो है मान रख करके, यानी फार्मूले पर जो है कि रख करके हल करना है। तो प्रोसेस आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि आप इन मानों को याद रखेंगे, ठीक है। आप मानों को क्या करेंगे, याद रखेंगे कि cos 75 डिग्री का मान इतना होता है, प्लस और इसका cos जो है कि साइन 75 डिग्री की बात की जाए तो करनी में 3 और प्लस क्या होता है 1 डिवाइड बाई क्या 2 ठीक है ना। इसके बाद देखिए हर समान है तो अंशों को जोड़ देते हैं, तो यह हो जाएगा 2 कणी में कितना 2, और अंश आपका है कणी में 3 माइनस 1 प्लस कणी में 3 और प्लस कितना 1। ये 1 से 1 क्या हुआ कट गया, तो कणी में 3 कणी में 3 तो आपका हो जाएगा 2 कणी में कितना 3 और बटा में 2 कणी में कितना 2। ये आपका 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर पहले हम लोग परिमीकरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे परिमीकरण। तो परिमीकरण करेंगे तो कणी में 2 से नीचे गुणा कर दीजिए, कणी में 2 से ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी के। अब एक बात याद रखिएगा, करणियों का गुणा आपको याद होगा कि जब कणी वाली राशि समान होती है तो उनका मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है तो कणी हट जाती है, और जब कणी वाली राशि असमान है तो इनका गुणा करने पर जो है कि आपस में उनका गुणा होता है,
यानी कि अंदर वाले मान में। तो कणी में 3 है, कणी में 2, दोनों मान अलग अलग हैं, तो इनका गुणा हो जाएगा। करणी में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आप बाटा में देखिए नीचे वाला मान, नीचे वाला दोनों मान सेम है, तो जब दोनों मान सेम है तो आपकी सिर्फ करणी हटती है, ये नहीं कि आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 में 2 दूनी के 4 होगा, नहीं होगा, हाँ 2 दूनी के 4 होगा, लेकिन वर्गमूल लेंगे तो आसानी से हट जाएगा ना। इससे अच्छा है कि आपका सिर्फ कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका हो गया करणी में 6 बाटा में कितना 2। यानी कि हम लोग का ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका इस वीडियो का जो है कि अंतिम क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 11 से। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।